इस लड़के को एक एलियन ने जबरदस्ती पेड़ पर चढ़ा दिया था। जब लड़का छिपा हुआ था तो उसे अपने पीछे राक्षस का आभास नहीं हुआ। मैंने केवल राक्षस को अपने पंजे उठाते और उसे पकड़ते देखा। लड़के को भागता देख राक्षस आगे बढ़ा। उसका शव पेड़ में फंसा हुआ था। ठीक वैसे ही शाम होने तक बिल वहीं था। बनाने वाले राक्षस छोड़ने में असमर्थ होंगे। अचानक एक एलियन तितली बिल की बांग पर आ गिरी। इससे खुशमिजाज लड़का हैरान रह गया। तभी तितली राक्षस की अंगुली पर जा गिरी। राक्षस अभी उसका पीछा नहीं करता है बल्कि चुपचाप उसे देखता रहता है। ऐसा लगता है कि इसके दिमाग में कुछ है। बिल को अचानक लगा कि राक्षस इतने डरावने नहीं लग रहे थे। तितली के जाने के बाद राक्षस अपनी गति खो देता है। चेहरे की लाली भी कमजोर हो जाती है। आपकी रोशनी कैसी है? राक्षस ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। बिल ने नीचे पेड़ को अपनी आंखों से देखा। जाहिर है कि यह राक्षस धीरे धीरे अपनी जीवटता खो रहा है। क्या तुम मरने वाले हो? सही। लड़के ने अचानक देखा कि पास के जंगल में आग जल रही है। पल भर में पेड़ के नीचे आग जल उठी। आग की लपटों का सामना करने वाले राक्षस भी घबराने लगे। बिल ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। इस समय पेड़ के नीचे राक्षस भी नीचे रेंगता है। एक पल के लिए ऐसा लगा कि मेरा शरीर पूरी तरह से अपनी जीवन शक्ति खो चुका है। जिस लड़के ने यह देखा वह राक्षस के सामने रेंगने का साहस जुटा पाया। राक्षस तुम पर आक्रमण भी नहीं करते, आपको मरने की जरूरत नहीं है। बिल ने औजार लिया और ट्रंक को काटना शुरू कर दिया। जब पेड़ का तना कट जाता है तो राक्षस भी गिर जाते हैं। जिस लड़के ने ऐसा किया था वह वापस चला गया और चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। जीवन और मृत्यु के क्षण में बिल रोए बिना नहीं रह सका। जब लड़के ने पूरी तरह से हार मान ली तो केवल राक्षस पूरी तरह से फ्यूजन फायर में धीरे धीरे खड़ा हो गया। जबकि बिल घबरा गया था, राक्षस तुरंत पेड़ पर कूद गया, बिल को गले लगा लिया और जमीन पर कूद गया। दैत्य तब बिल को आग की लपटों से दूर पहाड़ की चोटी पर ले गया। धन्यवाद देना। दैत्य धीरे धीरे पास आया, स्पर्श करने के लिए अपनी उंगली बढ़ा रहा था। राक्षस बिल के शरीर को मापने लग रहा था। फिर उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव होने लगे। चारों अंग एक होने लगते हैं। क्षण भर बाद एक हाथ दिखाई दिया। जॉन इस तरफ बर्फ की सतह पर एकत्रित जगह पर भाग गया। फिर उसने मैग्नीशियम जलाने के लिए टॉर्च चलाई। चमकदार सफेद रोशनी का उत्सर्जन करते हुए मैग्नीशियम बर्फ पर जमकर जलता है। जाहिर है मैग्नीशियम काम करता है। बर्फ की सतह पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। जॉन ने झट से पानी निकाल लिया। अब आप बर्फ के नीचे एक लड़की की उंगली देख सकते हैं। समय अत्यावश्यक है। जॉन ने जल्दबाजी में मैग्नीशियम ब्लॉक को फिर से जला दिया। परिवार को जब लगा कि उनकी बेटी के बचने की उम्मीद है तो आसमान से तेज बारिश हो रही थी। जॉन बर्फ के छेद से पानी निकालना चाहता था लेकिन अधिक से अधिक बारिश हुई। तापमान फिर से गिर गया और यह एक हिमखंड में संघनित हो गया। भले ही जॉन ने लाइटर निकालना नहीं छोड़ा लेकिन वह टॉर्च नहीं जला सका। इस वक्त बेटी की ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है। जब बच्ची ने देखा कि बचाव निष्फल रहा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। परिवार ने हार नहीं मानी। वे बर्फ पर रेंगते रहे और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे जब तक जोड़ी की ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती। वे जानते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। वे केवल बेबसी से जूडी का हाथ पकड़ सकते थे। जब उन्होंने पूरी तरह से उम्मीद खो दी तो दूर से एक विशाल आकृति दिखाई दी। वह क्या है? डरी हुई जॉन ने चाकू निकाल लिया। बिल जो राक्षस के पीछे था अब उत्सुकता से प्रकट हुआ। कोई बात नहीं बिल, यह ठीक है। यह मेरे पास आता है। राक्षस बर्फ के नीचे उंगलियां देखते हैं। खतरे, बिल रॉबिन्सन, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। राक्षस आगे झुक गया और धीरे धीरे अपनी हथेली बर्फ पर रख दी। इसकी हथेली गुलाबी दिखाई देती है। उच्च तापमान के कारण जमी हुई छील पिघलने लगी। एक पल में घनी भाप के नीचे लड़की की आकृति दिखाई दी। राक्षस झील में पहुंचा और जोड़ी को पानी से उठा लिया। जब पूरे परिवार ने उसे देखा तो उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया और फूट फूट कर रोने लगे। क्या आप हमें ठंड से बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? राक्षस ने धीरे से अपना हाथ उठाया, फिर एक कोमल गर्म हवा छोड़ी। मानो किसी राक्षस की बदौलत उन्होंने एक शांतिपूर्ण रात गुजारी। यह सिर्फ इतना है कि वे नहीं जानते थे जिस अंतरिक्ष स्टेशन पर वे पहले थे वह अजीब तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यह इस रोबोट राक्षस के कारण है। यह अंतरिक्ष स्टेशन पर इंसानों को मारने वाली मशीन की तरह मारता है। तब अंतरिक्ष स्टेशन पूरी तरह नष्ट हो गया था। अनगिनत भागने वाले जहाजों और अंतरिक्ष स्टेशनों को अज्ञात ब्लैक होल में चूसा जाता है। छलांग लगाने के बाद वे इस रहस्यमय आकाशगंगा में आ गए। आज सुबह मॉरिन ने उस राक्षस को छुआ जिसे उसने पहली बार देखा था।
और राक्षस अजीब तरह से कोमल था, बस आज्ञाकारी वहाँ खड़ा था। जॉन ने सावधानी से पूछा कि रोबोट कहाँ से आया। बिल को लगता है कि दुर्घटना में शायद उसकी याददाश्त चली गई थी। इस समय रोबोट राक्षस ने अचानक कार्य करना शुरू कर दिया। इसने एक उच्च तापमान जारी किया जो हिम्मत झील के नीचे डूबने लगा। तब बर्फ ने तुरंत एक मार्ग बनाया। जॉन पानी निकालने के लिए हवाई पॉट को नियंत्रित करता है और रोबोट मॉन्स्टर नानी में बदल जाता है। राक्षस पथ का अनुसरण करते हैं। शेष भाग का सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है। जॉन ने इस ग्रह पर गिरे अपने साथियों को जीवित खोजने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। सबसे पहले वे उस स्थान पर पहुंचे जहां रोबोट राक्षस अंतरिक्षयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जिज्ञासु मॉरीन जॉन को अनुसंधान अंतरिक्षयान के अंदर ले गई। उन्होंने अपेक्षाकृत उन्नत संरचना की खोज की। उन्होंने जांच की और सिस्टम स्टार्ट बटन नहीं ढूंढ सके जब तक बाहर का रोबोट राक्षस गलती से अंतरिक्षयान के मलबे को छू नहीं लेता। अंतरिक्षयान में प्रणाली सक्रिय है। मॉरीन ने इस ग्रह का नक्शा देखा। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे अब आकाशगंगा में नहीं थे। रोबोट अब अपनी याददाश्त को ठीक करना शुरू कर देता है। इसने अंतरिक्ष स्टेशन पर इंसानों को मारने का दृश्य देखा और यह दृश्य भी गलती से बिल द्वारा अंतरिक्षयान के मलबे को छूते हुए देखा गया था। तो आप हैं, आप हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? तो आप हैं, आप हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? बताओ यार। राक्षस भौंचक्का रह गया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम वह नहीं हो जो तुम तब थे। आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। सही। बिल चाहता है कि राक्षस अपना बायां हाथ उठाए। राक्षस वास्तव में सुनते हैं। बिल ने उसे अपना दाहिना हाथ उठाने को कहा। राक्षस ने भी किया। इस समय बिल ने राक्षस को घूमने के लिए कहा। केवल राक्षसों को कार्रवाई में देख रहे हैं। आगे डरावनी गहरी दीवार है। बिल ने राक्षस को आगे बढ़ने का आदेश दिया। यह सुनकर राक्षस बिना कुछ सोचे समझे बाहर चला गया। इसे देखा और जल्दी से रुक गया। इस समय बिल भी राक्षस के मन को समझ जाएगा। राक्षस लड़के को देखकर उखड़ू बैठ गया और बिल ने भी विश्वास करना चुना। उस समय वे आधिकारिक तौर पर घनिष्ठ मित्र बन गए। अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके जंगल लौटने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक आसमान से कुछ गिरा। बिल इसे लेने गया और पाया कि यह रत्नों का एक विशाल टुकड़ा था। इस समय हजारों कीमती पत्थर आसमान से गिर रहे हैं। मणि अत्यंत तीक्ष्ण है, यहाँ सब कुछ नष्ट कर देती है। खतरे से बचने के लिए आप केवल बड़ी चट्टान के नीचे छुप सकते हैं। जब वे सचमुच असमंजस में पड़ गए तो रेडियो से बड़ी बेटी की आवाज आई। पेनी ने समझाया कि वह टैंक को चला रही थी। पता चला 1 घंटे पहले पेनी ने जमी हुई झील में एक भयानक तूफान आते देखा। क्योंकि घाटी बहुत दूर है, रेडियो माता पिता से संपर्क नहीं कर सकता। दोनों बहनों ने जमी हुई झील की सतह को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए तुरंत अंतरिक्षयान का संचालन किया। क्या तुम पागल हो? किसी को वैसे भी कुछ करना है। पेनी ने ऑल टेरेन वाहन को बाहर निकाल दिया। वह चट्टान पर गई। उसके सामने उबड़ खाबड़ और खड़ी पहाड़ी और तूफान देखा। उसने अपने डर को दबाने के लिए बची हुई एकमात्र कुकी खा ली। अब उसे अपने माता पिता का स्थान बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जब माता पिता रास्ते से बाहर भागे तो राक्षस चट्टान पर खड़ा हो गया और प्रकाश स्तंभ में बदल गया। हमले को नजरअंदाज करते हुए रत्न रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। वह प्रकाश। पेनी यहाँ तेज रोशनी में गाड़ी चला रहा था। पूरा परिवार आनंद फानंद में गढ़वाले रथ में छिप गया। पता लगाएगा कि राक्षस प्रवेश नहीं कर सकते। यूहन्ना ने उससे कहा कि वह रथ के पिछले सिरे को पकड़ ले। रथ शीघ्र ही भयंकर तूफान से बच गया। फिर रथ बंजर भूमि को जाता है। इसी समय एक युवक ने रथ के अस्तित्व की खोज की। बिल इस समय कार में दूर से आने वाले संकट संकेत को भी देखा। जॉन ने देखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। रथ सीधे घाट पर तीर की तरह चला और तूफान की तरह दूसरी तरफ भाग गया। जब रथ उस स्थान पर आया जहां से संकेत आ रहा था तो एक लड़की जो अब खतरनाक तरीके से भाग रही थी, उसने रथ में छिपने की कोशिश की। कोई बात नहीं, कोई और तुम्हारे साथ पास नहीं है, केवल मैं। जल्दी करो। और अब उस आदमी ने एक खाली सिग्नल वाला बारूद का डिब्बा निकाला। उसे कुछ एहसास होने लगता है। रथ सबसे तेज गति से अंतरिक्षयान की ओर बढ़ता है और पीछे एक भयानक तूफान आ रहा है। पूरे परिवार की चीखों में युद्ध वाहन अब तक तूफान की चपेट में आ गया था। जूडी उत्सुकता से दूरी को देखते हुए ट्रेन में थी। उसने आंधी तूफान में केवल एक सफेद रोशनी देखी। फिर रथ उड़ गया और तूफान से पहले अंतरिक्षयान के गोदाम में भाग गया। कार में सवार व्यक्ति अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। रोबोट राक्षस को देखने वाली लड़की स्पष्ट रूप से घबरा रही थी। चिंता न करें, यह खतरनाक नहीं है। लड़की ने चौंक कर अपने सामने राक्षस को देखा। पता चला 1 हफ्ते पहले इस लड़की ने अभी अभी एक रोबोट राक्षस को लोगों का वध करते देखा है।
स्मिथ घबरा गया जब उसने अपने बगल में घायल व्यक्ति को देखा तो वह डॉक्टर। उसने तुरंत डॉक्टर के लोगों वाले लड़के के कपड़े उतार दिए। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्मिथ ने उन्हें बचा लिया। अगले ही पल स्मिथ ने अपने कपड़े पहने और अकेला चला गया। स्मिथ भागने वाले जहाज पर आता है, बैज के साथ अंतरिक्ष यान की शक्तियों को अनलॉक करता है। फिर तो फ्लाइट अटेंडेंट से उसे दूर ले जाने के लिए कहीं। यह बस अंतरिक्ष यान अचानक एक ब्लैक होल में चूसा गया था। विमान चला रहे लड़के की नींद खुली तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखों के सामने एक खाई थी और उनका अंतरिक्ष यान इस ग्रह के रसातल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।